नमस्कार दोस्तों। झारखंड में पिछले 15-16 दिनों से आंदोलन चल रहा है सरकार के खिलाफ, जेपीएससी के खिलाफ, जेपीएसएससी के खिलाफ। जो पेपर करवाती है जो संस्था है उसके खिलाफ आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा। ना ही तो नेशनल न्यूज चैनल इसको कवर कर रहे हैं, ना ही यूट्यूब वाले न्यूज चैनल वाले इसे कवर कर रहे हैं। अब वो क्यों नहीं कर रहे, या तो किसी के दबाव में होंगे, या फिर वो की मर्जी होगी, या फिर वो ही जाने, या फिर भगवान जाने। मैं इस मुद्दे को लेकर नहीं आया हूँ, मैं उस मुद्दे को लेकर आया हूँ जो झारखंड में पिछले 15 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में बहुत सारी हिंसा, लेकिन झारखंड के जो छात्र है उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि भाई आंदोलन हो तो ऐसा, ना ही तो देश विरोधी नारे लग रहे हैं, ना ही किसी जाति संप्रदाय धर्म के खिलाफ नारे लग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि भाई जो पेपर लीक हुआ है उस पेपर को रद्द कर दिया जाए और पेपर वापस किया जाए, या फिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, या फिर जो जायज मांगे हैं वो कर रहे हैं। तो इसके अब झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हमारे हेमंत सोरेन, जिनकी सरकार है कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार है। तो राहुल गांधी जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी गठबंधन की सरकार है झारखंड में, तो आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे? आप वहाँ छात्रों की आवाज़ क्यों नहीं बन रहे हैं? उस छात्रों की समस्याएं, छात्रों की मांगे सुने। आप दिल्ली में जो बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं उनसे आग्रह करूंगा। इसके बाद आप झारखंड पेपर लीक जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर आते हैं। झारखंड इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जो अपने कोयले की माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है, तो और पूरे इंडिया को लगभग वो कोयला प्रोड्यूस करता है, कोयले की माइनिंग करता है। क्या सिर्फ सरकारें माइनिंग करने में ही बिजी है? छात्रों की समस्याएं वहाँ कोई महत्व नहीं रखती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और पिछले 25 सालों से लगातार झारखंड में पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, और ऐसी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो अपनी मनमानी मर्जी से पेपर करवाती है और पेपर लीक करवाती है, और वो मार्कशीट में घोटाले होते हैं, खाली छोड़ दी जाती है, फिर भर दी जाती है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वीडियो की हो गई, राज्य सेवक हो गए और टीचर हो गए, इन सब का एक रेट तय हो चुका है वहाँ। जो प्राइवेट संस्थाएं पेपर करवाती है वो अपने हिसाब से पेपर एक पद के लिए एक रेट तय कर चुकी है। आपको अगर वीडियो बनना है तो 2.5 लाख देना होगा। अगर आपको राज्य सेवा आयोग में नौकरी करनी है, मतलब SDM वगैरह बनना है, तो आपको 1 करोड़ देना होगा। इस खबरें सामने आ रही है। जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके द्वारा मैंने वीडियो में देखा है, सुना है, वो आपको बता रहा हूँ। तो 25-25 लाख में पेपर लीक हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, और लगातार यही सिलसिला चलता आ रहा है। पिछले 6 साल में लगभग 15 से 20 पेपर लीक हो चुके हैं, और ऐसा कोई एग्जाम सही ढंग से नहीं करवाया गया सरकार की तरफ से, जो पूरी तरह की धांधली नहीं हो, ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ है सरकार के द्वारा। तो ये छात्रों की जो आवाज़ है, इस आवाज़ को दबाने का कोशिश ना करें, इसे बातचीत करें छात्रों के साथ, पेपर री एग्ज़ाम किया जाए, और जो उचित मांगे हैं छात्रों की मान ली जाए। और यहाँ पर राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के चेहरा है, उससे भी मैं आग्रह करूँगा कि वो जाए, छात्रों की मांग सुने। केवल दिल्ली के प्रोटेस्ट में भाग लेना ही पूरे देश की राजनीति नहीं है। अपने स्टेट में भी जाइए और ध्यान दीजिए, छात्रों की समस्याओं का समाधान कीजिए, क्योंकि ये छात्र देश का भविष्य है। और इन छात्रों में उन किसानों के, उन मजदूरों के, और उन गरीब से गरीब आदमी के भी बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत किया है, और मेहनत से वहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया है, और अपनी गरीबी को दूर करने का प्रयास किया है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। कोई 5 साल से, कोई 6 साल से, कोई 4 साल से अपने लाख 2-2 लाख रुपए का कर्जा लेकर शहर में आते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे मेहनत करते हैं। और जब एग्ज़ाम होता है तो पता चलता है एग्ज़ाम तो लीक हो गया और पेपर बिक चुका है और सीट खरीदी जा चुकी है। अगर आपके ज़्यादा नंबर होंगे, आप योग्य होकर भी अयोग्य रह जाते हो। और ऐसे करते करते ये जो बम फटा है यह रुकने वाला नहीं है। इस पर छात्रों की समस्याओं का जब समाधान नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि उस गरीब, उस किसान, उस मजदूर के बेटे को भी अपना हक मिलना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस प्रोटेस्ट के ऊपर? जो नीट प्रोटेस्ट हुआ, झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ, बिहार में हुआ, पंजाब में भी होना चाहिए, क्योंकि पंजाब में आम आदमी की सरकार है, वहाँ पर भी पेपर लीक हुआ है, तो वहाँ पर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए, छात्रों द्वारा आवाज़ उठानी चाहिए। और जो केरला में जो छात्रों के ऊपर अत्याचार हुआ, वाटर कैनन से, आंसू गैस के गोलों से, उन सब को लेकर एक बड़ा सवाल है कि भाई दोस्तों इस देश में क्या छात्रों के लिए कोई सरकार नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है इनकी? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, खुला है आपके लिए, हमेशा आप अपने विचार रखिए वहाँ, और हम देखेंगे आपके विचारों को, और उस पर वीडियो बनाएंगे। छात्रों की आवाज़ को पूरे देश की आवाज़ बनाकर रहेंगे, और सरकारों तक जो सरकारों के जो दरवाजे बंद है, उनके कानों के दरवाजे उनको खोलकर ही रहेंगे।